हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम लोग जो सहायक आचार्य का 1 to 5 का जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका सिलेबस हम लोग आज देखेंगे कि क्या सिलेबस दे रखा है जेएसएससी के द्वारा। ठीक ना। तो चलिए फटाफट हम सिलेबस रीड करते हैं क्या पढ़ना है। देखिए ये लिखा हुआ है आपका स्नातक परीक्षा स्नातक परीक्षा नहीं, हमको 1 to 5 वाला देखना है ना। तो 1 to 5 का हम लोग देखते हैं पहले। देखिए यहाँ से 18 नंबर से मुख्य परीक्षा का विषय ये आपका हो जाएगा 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के लिए जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर इंटर स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। अब देखते हैं इसका। देखिए हम लोग आगे देखते हैं टोटल 3 पत्र में क्या क्या हम लोग को रीड करना है। पत्र 1 में जैसे कहा गया कि आपका ये मैट्रिक लेवल का है ना, मैट्रिक लेवल में जो हम लोग लिए थे लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को यहाँ पे दिया गया है। उसी लैंग्वेज के बीच में जो क्या लिए थे, तो मैक्सिमम लोग हिंदी चूज़ किए थे। और जो भी लिए थे मैट्रिक में आपने जो लैंग्वेज लिए रखा था, तो ये लैंग्वेज को यहाँ पे मतलब 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का। टोटल 2 आवर आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। और देखिए पत्र 2 में जो हम लोग देखते हैं, पत्र 2 के लिए क्या पढ़ना है। पत्र 2 में क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा, मतलब जेएसएससी के द्वारा जो भी भाषा आपको वैकल्पिक रूप से ये दिया गया है, वही भाषा को हम लोग में किसी एक वन को चूज़ करके एक भाषा ले लेना है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी जिसमें जो इंटरेस्टेड हो, कंफर्टेबल हो जिस लैंग्वेज में आप, तो वो लैंग्वेज को आप चूज़ कीजिए। और उसमें देखिए 100 नंबर के मतलब ये भी आएगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 2 आवर आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट है पत्र 3 में क्या पढ़ना है हम लोग को। तो पत्र 3 में देखिए ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी पढ़ना है, मतलब करंट अफेयर। सामाजिक विज्ञान, इसमें जीएस जी क्या आ जाएगा। और इसमें सामाजिक विज्ञान साइंस पढ़ना है और विज्ञान एवं गणित भी पढ़ना है। तो सामाजिक विज्ञान में आपका एसएसटी हो जाएगा, मतलब इसमें आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, 4 सब्जेक्ट टोटल आ जाएंगे। विज्ञान में तो साइंस में 3 आ जाएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साथ में पढ़ना है और मैथ पढ़ना है। ठीक है, इसमें रीजनिंग साथ नहीं दिया हुआ है। तो आपका देखिए टोटल जी अब हो जाएगा समसामयिकी और सामान्य ज्ञान जीके जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपका 50 क्वेश्चन आएगा, टोटल 50 मार्क्स का। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, मतलब जो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐड करके टोटल 75 क्वेश्चन दिया जाएगा और 75 मार्क्स का भी रहेगा, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टोटल 3, मतलब टोटल तीनों का टोटल 3 आवर, मतलब हम लोग का 3 आवर में कंप्लीट करना है। तो ये हो जाएगा आपका पत्र 3 में क्या पढ़ना है, कितना कितना नंबर का है। ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नोट में क्या लिखा हुआ है। पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र यहाँ क्वालिफाइंग होगा। मतलब पत्र 1 में जो भी आप लैंग्वेज लिए हैं, तो वो जो लैंग्वेज हो, वो जो लैंग्वेज है ना, ये क्वालिफाइंग बताया जा रहा है। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, मतलब आपको 30% कंपलसरी है मार्क्स लाना। उसके बाद ही अदर पेपर का आपका कॉपी चेक होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। जैसे कि मैंने अभी कहा, इसका प्राप्तांक मेघा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब आपका फाइनल लिस्ट में जो भी मेरिट बनेगा उसमें इस मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम में नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है हम लोग को। देखिए पत्र 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परीक्षा द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बता दें मैं कि लैंग्वेज 1 में जो भी आपने ले रखा है मैट्रिक स्तर में, तो वही उसी लैंग्वेज को चूज़ करना है और उसी के आधार पर मतलब प्रश्न भी आएंगे वही सारे सिलेबस के अनुसार। और पत्र 2 में है खा में दे रखा है पत्र 2 का पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 12 पर आधारित है, मतलब प्रशिष्ट 12 में क्या दिया है ना, उसके अनुरूप ही, उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप ही हमें पढ़ना है। तो हम आगे देखती हूँ कि प्रशिष्ट 12 में क्या दे रखा है। ग में है पत्र 3 के खंड 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 घा 1 से 6 तक
6 तथा पत्र 3 के खंड 2 एवं 3 के अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12वीं के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके कठिनाई स्तर इंटर लेवल का होगा। अब देखिए जो भी खंड 3 में है ना, तो 18 1 और 4 1 और 6 तथा पत्र 3 के लिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है घा का हम लोग देखते हैं। जो भी पत्र थीम पढ़ना है ना, घा का 1 से 6 तक दिया हुआ है। देखिए आगे हम देखते हैं। देखिए घा का 1 से 6 तक हम इसे पूरा यहाँ तक रीड कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग समसमाई मतलब सामान्य ज्ञान समसमाई की हमने इसमें क्या पढ़ना है, टोटल डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है। देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। सामान्य अध्ययन में देखिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। मतलब यही हो गया, करंट अफेयर हो गया। इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध कहाँ थे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। मतलब कि जो भी कैंडिडेट जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो जितने भी लोग ये तो दिख रहा है कि CGL का सेम टू सेम दिया हुआ है सारा सिलेबस। और जो कैंडिडेट CGL एग्जाम लिखे या लिखने वाले थे, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए सेम है और ज़्यादा टफ नहीं लगेगा प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल सब सारे वही टॉपिक दिए हुए हैं। फिर संस्कृति देखिए, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, सारे टॉपिक CGL का ही दे रखा है, जैसे CGL का ही है। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, मतलब भौगोलिक स्थिति मतलब भूगोल ही पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा झारखंड से डीप यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, हिस्ट्री वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में प्रश्न 3 प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि सुनिश्चित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। कितना अच्छा लिखता है जी यहाँ पे सिलेबस में देखिए, तो आप पढ़ते हैं आदमी पूरा डिटेल से। जो ऐसा ना पढ़ना पड़ता है कि क्या लिखा, सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, लेकिन पूरा तो उसी तरह हम लोग को पढ़ना ही पड़ता है, विशेष ज्ञान लेना पड़ जाता है। पछताना पड़ जाता है कि हम लोग सारा सब्जेक्ट ही हम लोग को पढ़ा दिया जाता है इंटर ग्रेजुएशन में। फिजिक्स में तो एक क्वेश्चन कहाँ से फाड़ के पूछता है पता नहीं यार। केमिस्ट्री का भी वही हाल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर में आपका है, इस विषय में सामान्य अंक गणित प्राथमिक, मतलब ये जो इतना ईजी इतना आसान दिख रहा है, नहीं आसान है नहीं, पूरा डिटेल से मैथ भी पढ़ना पड़ता है। जिसका मैथ नहीं स्ट्रॉन्ग रहता है उसके लिए तो अच्छा रहता है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन ना इसमें आपको देता है जियोमेट्री से और त्रिकोणमिति। ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब पूछता है। कैसा भी एग्जाम हो, आप ज़्यादा त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति इस क्वेश्चन भर देता है। बीजगणित देता है लेकिन बहुत कम देता है। इसे क्वेश्चन अच्छा ही आता है, ईजी आता है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा पूरा परेशान करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन हाँ, मेरा भी आप लोग से थोड़ा सा ये सजेशन है और रिक्वेस्ट भी कि आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, खास करके JSSC एग्ज़ाम का, तो आप खास करके ट्रिग्नोमेट्री और क्षेत्रमिति का पूरा अच्छे से कर लीजिए, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक क्षमता एवं जांच में क्या पढ़ना, मतलब रीजनिंग दे रखा है। देखिए इसमें मतलब पूरा आपको जितना भी टॉपिक दिए हैं ना, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या, मतलब जितने भी सारे टॉपिक जो आप लोग सेंट्रल CGL के जो पढ़ते हैं या फिर जो भी SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक को यहाँ 1 बाय 1 कवर करना पड़ेगा। अंकगणितीय, संख्या, अगर मतलब सारे टॉपिक दिया ही जाता है।
लेकिन जैसे मैक्सिमम रैंकिंग से क्वेश्चन पूरा भर भर के पूछते हैं, रैंकिंग बिल्कुल अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, जो भी मतलब ये रीजनिंग का अच्छा से जो पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आप यहाँ पे कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। तो कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, और इसमें से हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन एमएस देता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, एमएस ऑफिस देता है, इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी होनी चाहिए आपको। ये सब क्वेश्चन लिखता है इतना आसान, लेकिन 4 चैप्टर लग रहा है देखने में, 4-5 चैप्टर, लेकिन पूरा कंप्यूटर को रीड करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेबस जितना ईजी दिखता है उतना ईजी है रहता है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड राज्य संबंधी। देखिए झारखंड राज्य से पूरा भरी तो दिया है जी। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संज्ञान, मतलब पूरा झारखंड, कोई भी एक टॉपिक यहाँ पे छोड़िएगा तो मतलब आप कहीं से भी पढ़ाई में थोड़ा सा कोताही बरतिएगा तो मार्क्स यहाँ पे जा सकता है। सारे टॉपिक्स आपको लिख रखा है देखिए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से यहाँ पे टच होता है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखिए कहाँ देता है, ये राष्ट्र आंदोलन से क्वेश्चन हल्का सा मैथ ज़्यादा करता है, नहीं 1-2 क्वेश्चन इसे देता है, और खान खनिज से क्वेश्चन आता है। और ये इतिहास में जो क्वेश्चन है ना, जो क्रांतिकारी क्या उसको बोलते जी, ज़्यादा इतनी अच्छा मैं भूल रही हूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे बोलने के लिए। हाँ झारखंड निर्माण आंदोलन से जितने वो सब सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आपको करेंट का पूछा जाता है, और खेल खिलाड़ी मैक्सिमम क्वेश्चन जब भी एग्जाम आता है आपका धोनी का रटा टाइप पूछा ही जाता है, इसलिए धोनी का जितना भी, धोनी या दीपिका कुमारी का पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी का मतलब उसका फर्स्ट मैच कहाँ पे हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, और उसका जितने भी अवार्ड मिले हैं कब मिला है, वही सब पूछा जाता है। अवार्ड तो देते हैं, पद्मश्री ये सब तो दिया ही पूछा ही जाता है। नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सब क्वेश्चन देता है, बहुत कम देता है, लेकिन जो मैं ये जो बताइए राष्ट्रीय आंदोलन खेल खिलाड़ी में महेंद्र सिंह धोनी का पढ़िएगा। और इतिहास में मैं बोली वही जो झारखंड निर्माण आंदोलन पर क्रांतिकारियों, झारखंड क्रांतिकारी जो थे, बिरसा मुंडा भगवान हो गए, और भी कोई बिरसा ये जयपाल सिंह मुंडा हो गए, उनके उस सब के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा। खैर पढ़ना तो सब है। नेक्स्ट देखते हैं 18 का खा में देखते क्या है। अच्छा सॉरी, ये तो आपका ना 6 to 8 के लिए सिलेबस है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी। अभी तक यहीं जो 1 to 5 के लिए कितना क्या पढ़ना था ना, इतना का इनफ है, कितना पढ़िएगा, बाकी आपका और भी सब्जेक्ट होगा पढ़ने के लिए। खैर चलिए अब हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो आप लोग एंड तक ये इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।